आगे की राजनीति आप कैसे देखते हैं? आपने 2029 तक की बात कर दी। पहले तो बिहार बता दीजिए और बिहार पे रैपिड फायर पूछूंगी। आप बिहार की राजनीति में क्या देखते हैं? आपका टारगेट क्या है? खुद की सरकार, बीजेपी से पुराना बदला चुकाना है आपको? कैसे भी नीतीश को रोक देना है? कैसे भी आरजेडी को रोक देना है? पोस्ट पोल अलायंस करना है? जन स्वराज अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा 2025 में भी और 2029 में भी। ना प्री पोल अलायंस ना पोस्ट पोल अलायंस। और यहाँ कायम रहेंगे, बिल्कुल कायम। पोस्ट पोल अलायंस। मैं आपको कह रहा हूं और आपको मालूम है मैंने कैमरे पे बात की, उससे पीछे कभी हटता नहीं। गलती होती है तो आके स्वीकार भी करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जन स्वराज की ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु है नहीं। लेकिन पूछना आपसे ये भी चाहती हूँ कि आपकी पार्टी क्या राहुल गांधी से हाथ मिलाएगी? नहीं, राहुल गांधी तो यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। कांग्रेस जो है, आपने कहा कि आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, हमें 10% वोट आया। कांग्रेस को 4-5% वोट आता है। तो आपके मतलब का नहीं है? कांग्रेस तो कोई फैक्टर नहीं है ना बिहार में। उससे ज्यादा ऑलरेडी है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। आप कांग्रेस को तो यहाँ उम्मीदवार नहीं मिलेंगे 50। लोग आपसे सवाल पूछते हैं फंडिंग का भी। कहते हैं कि आपके पास एनजीओ से फंडिंग आ रही है, कोई एक कंपनी का भी नाम जॉय ऑफ लिविंग की फंडिंग का भी सवाल उठाया गया है। जब 2 अक्टूबर से पहले जब ये दल नहीं था तो जन स्वराज का जो पूरा अभियान जो मैंने पदयात्रा चलाई है वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध तौर पर समाज को बताने समझाने की कैसे तुम गरीबी से निकलोगे, कैसे वोट दो। आपको और आपके द्वारा पूरे बिहार के लोगों को चुनौती, मतलब बिहार के जो भी ऑपोजिशन के लोग उनको चुनौती दे रहा हूं कि 2 बरस जब मैंने पदयात्रा की है, एक भी फुटेज दिखा दीजिए जहां मैंने कहा है कि किस दल को वोट देना है। तो वो पूरा प्रयास एक एनजीओ के माध्यम से किया गया है। अब जब दल बन गया है तो जन स्वराज के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब आपके ऑडिटेड रिजल्ट्स? नहीं, ऑडिटेड रिजल्ट फाउंडेशन का भी है। वो किसी ने कोई डिस्कवरी नहीं की है। जो आज जो देश में व्यवस्था है, दर्शकों को समझ लेना चाहिए, एनजीओ को जो डोनेशन आता है उसको आपको वेबसाइट पे डालना ही है। दर्पण सरकार की व्यवस्था है जिसमें आपको डालना पड़ता है। यहां पर कोई प्रवक्ता खड़ा होकर ऐसे कर रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली। अरे भाई, ये पहले से 2 बरस से खर्च होता है। वो सरकार की जो व्यवस्था है उस पर हम लोग को डिक्लेयर करना ही पड़ता है। वो जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन जो है वो मेरे साथ आज से कई वर्षों से है। उसी फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने पदयात्रा की। जो खर्चे हुए चेक से हुए हैं, पब्लिक डोमेन में, उसको जाके देख लो किसने दिया किसने नहीं दिया। 2 अक्टूबर को जब दल बन गया है तो अब जो इसका खर्चा है वो दल से हो रहा है। प्रशांत किशोर जी, मैंने 29 में आपने कहा आपकी पार्टी भी लड़ेगी। आप देखते हैं कि बीजेपी का चेहरा मोदी जी रहेंगे? बीजेपी का चेहरा तो मोदी जी ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस के चेहरा राहुल गांधी रहेंगे। क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस पार्टी की तब तक? अब मैं नहीं जानता हूँ, ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, मैंने फोरकास्ट कीजिए। नहीं, मैं क्या फोरकास्ट करूं? मैं पिछली बार फोरकास्ट किया, मेरे लोगों ने इतनी गाली दी क्योंकि एक अब आपने फोरकास्टिंग का बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस तो मैं पहले भी नहीं करता था। मतलब 5 बातें बताई, उसमें एक सीट में ऊपर नीचे हो गया तो लोग ऐसे बता रहे हैं इनकी समझ खत्म हो गई। जबकि उसके बाद के भी परिणाम ये दिखा रहे हैं कि जो ब्रॉडली समझ समाज की, राजनीतिक भावनाओं की जो है वो ब्रॉडली वी आर ऑन ट्रैक। वी अंडरस्टैंड कि देश में क्या चल रहा है, उस पर गलती नहीं हुई है। कोई जो बात हम लोग कह रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन वो वेव खत्म नहीं हुआ है, वही बात दिख रही है। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई तो आप कमरे में बैठे हैं तो आप तो तुरंत क्रिटिसिज्म करते हैं। फोरकास्ट और हमारी ताकत भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। मैं बिहार के नजरिए से मैं 29 मुझे नहीं मालूम है 29 में क्या होगा। मैं इतना जरूर जानता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहेंगे, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे और मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं तो उनको भी कोई चुनौती नहीं है। वो भाजपा का चेहरा वो 29 तक तो बने ही हुए हैं। शरद पवार को कितना धक्का लगा है? अब मुझे अब ये बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। जब आप जिस लेवल पे वो लोग आ गए हैं और आप इतने लंबे समय से दल चला रहे हैं और आप इतनी बड़ी आपकी हार होगी तो बहुत बड़ा राजनीतिक धक्का है। उद्धव ठाकरे? बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है भाई। जब वापस आएंगे एनडीए की तरफ, उन्होंने गलती की। अब मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ आएंगे, गलती क्यों की, वो तो उनसे जाकर पूछे। मैं कोई उद्धव ठाकरे का नहीं, पर आप कभी उनको भी मिले थे? नहीं मिले क्या, उनको मदद भी की थी। तब उस समय चीफ मिनिस्टर भी बने थे। हाँ, तो लेकिन वो चीफ मिनिस्टर तब बने थे जब वो भाजपा को, मैंने उनको भाजपा से अलग किया था, तब चीफ मिनिस्टर बने थे। वो भाजपा के साथ जाकर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो जब मैंने उद्धव जी की मदद की थी तब भाजपा से अलग हटके
कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो तो मुख्यमंत्री बने आज थे। अगर आपको उनको एडवाइस देना हो, क्योंकि आदित्य ठाकरे कभी दिल्ली होते हैं, कभी मुंबई होते हैं, समझ नहीं आ रही कि एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं देखिए, कि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, बड़ा उनका राजनीतिक लेगेसी है। वो लोग खुद जानते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाजपा के साथ जाकर वो कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कई बार आदमी सर्वाइवल के लिए भी डिसीजन ले लेता है। लेकिन ममता बनर्जी, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल का नंबर आएगा। ममता जी स्ट्रांग बनी हुई है, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब चुनाव होगा तो वहां देखा जाएगा। अभी तो मैं कुछ उस पर कहने की स्थिति में नहीं हूं। बंगाल के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी वैसी नहीं है जैसे पहले थी। केजरीवाल जी, और हालांकि मैं मानती हूं कि पॉलिटिक्स में कभी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी का रिवाइवल आप देखते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत आशाएं उनसे लोगों को, जो उनके समर्थक रहे हैं, वो बड़ी थी। जो जब आपसे एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है तो डाउनफॉल भी आपको बड़ा होता है। जैसे आप मान लीजिए, मेरी बात देख लीजिए, अगर कोई दूसरा दल बिहार में 10% वोट लाता तो आप लोग उसको बड़ा फैक्टर बताते, रोज उसकी चर्चा होती कि भाई जनसुराज का क्या होगा, ये किसके साथ जाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों ने खुद के लिए गोल इतना बड़ा सेट कर दिया है कि हमें 243 लड़ना है, हमें व्यवस्था बदलनी है, हमें खुद के दम पे लड़ना है, तो 10% छोटा दिख रहा है। चिराग पासवान आपको यहाँ बड़े नेता दिखते हैं, मांझी जी आपको बड़े नेता दिखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता दिखते हैं। उनको 2-4% भी वोट नहीं है पूरे राज्य में, लेकिन वो 2% किसी के साथ वो जाने को तैयार हैं। तो कई बार जब आप अपने लिए बड़ा गोल सेट करते हैं तो आपका एबव एवरेज परफॉर्मेंस भी खराब दिख सकता है। उस नजरिए से पार्टी एक साथ रहेगी, आम आदमी पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में कोई चुनौती है। मैंने ये पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं पार्टी टूट जाएगी, ये वो, मुझे नहीं ऐसा लगता है। उस पर अरविंद केजरीवाल अभी भी उसके सर्वमान्य नेता है। और देखिए, पंजाब के लिए भी मैं कह रहा हूं, आप जीवन में जो चीज हासिल करते हैं वो झटके में कोई चीज आपको मिलती नहीं है और झटके में चीज जाती नहीं। हम उस थॉट में यकीन रखते हैं। जो काम भी आप सही गलत करते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है आप पर, और वो कोई झटके से नहीं निकाल सकता है। एक गलती हो जाए, एक झटका लग जाए तो बस आप खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब संभव है कि एक बार प्रशांत किशोर ने कहा कि इनको 300 सीट आए, 240 आए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ खत्म हो गई। तो इसलिए तुरंत किसी को राइट ऑफ करना और किसी को बहुत बड़ा बना पाना, वो जीवन का वो है एक प्रशांत किशोर कभी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, कि प्रशांत किशोर पांडे अगड़े जाति से हैं इसलिए नहीं? अगड़ा पिछड़ा, मैं फिर वही बात कहूंगा, बिहार में मोदी जी को तो वोट पड़ा है। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में हर आदमी ने जाति पर वोट दिया है, तो मोदी जी को किसने वोट दिया है ये बताइए। अगर बिहार का हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी का जाति का बिहार में एक आदमी नहीं है। यानी कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मैं कोई भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव अगर जनता चाहेगी लड़। एक चीज मैंने कहा, नीतीश जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे जरूर। आप लड़ोगे? अगर नीतीश जी लड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी कभी लड़ता नहीं है चुनाव, अगर ये लड़े तो निश्चित तौर पर जहां से भी लड़ेंगे इनके खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी के खिलाफ नहीं, तेजस्वी के खिलाफ तेजस्वी से हमारा क्या झगड़ा है? नीतीश से मेरा झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा है। क्योंकि जब आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता नहीं है उस कुर्सी पर बैठने की, तो आपको डिग्निफाइड तरीके से उसको छोड़ देना चाहिए। जिस किसी को देना दे दो, अपने दल में दे दो, भाजपा को दे दो, अपना दे दो, तीसरे को दे दो। जब आप वो जो काम कर रहे हैं वो करने के लिए सक्षम नहीं है, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वहां बैठे रहने से 10 करोड़ लोगों की जिंदगी, 12 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है।